जंगल के बीचों बीच एक दरख्त के नीचे मिट्ठू तोता फलों की टोकरी लिए बैठा हुआ था। अरे वाह, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने कई दिनों का खाना इकट्ठा जो कर लिया। दूर एक दरख्त पे बैठे हुए काले कौवे की नजर मिट्ठू तोते के फलों की टोकरी पे थी। ओहो, कितना खुश दिखाई दे रहा है ये मोटी चोंच वाला। इसने तो कितने सारे फल जमा कर लिए। अगर किसी तरह से ये फल मेरे हाथ लग गए तो 2 हफ्तों का खाना तो पक्का है। मैं 2 हफ्ते तक मुफ्त बैठ कर ही खाऊंगा। मगर ये मोटी चोंच वाला बहुत होशियार है। मुझे कुछ चालाकी से काम लेना होगा। कालू कौवे अपने दिमाग में मंसूबे बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भाई, तुम मिट्ठू तोते की तरफ इतने नजरें गाड़ कर क्यों देख रहे हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? चिड़िया, लगता है तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। वैसे भी मैं उस तोते से दोस्ती करने का सोच रहा हूँ। इसमें भला क्या ही बुरी बात है। कालू, दोस्त या फिर नया फ्रेब? मुझे तुम्हारी आंखों में तुम्हारी नीयत साफ नजर आ रही है। अरे अरे चिड़िया, बस करो। तुम्हें तो हर कोई धोखेबाजी दिखता है। वैसे भी मेरे पास अब तुम्हारे साथ सर खपाने के लिए वक्त नहीं है। चिड़िया को खड़ी खोटी सुनाकर कालू कौवा वहाँ से मिट्ठू तोते के पास आता है। कालू जैसे ही तोते के पास आता है, वो बल खाकर जमीन पे गिर जाता है। मेरी मदद करो मिट्ठू, मेरी मदद करो। मेरा सांस नहीं आ रहा। कालू, क्या हो गया है तुम्हें? मिट्ठू, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ, पानी। कालू, मैं अभी जाता हूँ और नदी से पानी भरकर लेकर आता हूँ। फिर मिट्ठू तोता पानी लाने के लिए फौरन नदी की तरफ जाता है। मिट्ठू पानी लेने के लिए गया ही था कि पीछे से कालू कौवा फलों की टोकरी लेकर वहाँ से भाग जाता है। मिट्ठू तोता मटके में पानी भरकर जैसे ही कालू के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ना तो कालू कौवा था और ना ही उसकी फलों की टोकरी थी। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ये कालू कौवा तो मेरी फलों की टोकरी लेके फरार हो गया। कालू, बस तू एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं मिट्ठू तोता कालू कौवे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कालू कौवा फलों की टोकरी चुराकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है। अभी वो वहाँ बैठा ही था कि तभी दरख्त के ऊपर इंसानों का लगाया हुआ जाल कालू कौवे पर आकर गिरता है। कालू कौवा उस जाल में फंस जाता है। बचाओ, मुझे निकालो, मैं फंस गया। कालू कौवे की आवाज सुनते ही वहाँ पर मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया आ जाते हैं। अरे वाह कालू, तुम तो जाल में फंसे हुए कितने अच्छे लग रहे हो। तोते, बातें मत बनाओ, मुझे इस जाल से निकालो। तुम्हें हम भला जाल से क्यों निकालें कालू? एक तो तुम चोरी करते हो, ऊपर से सीना तान कर तुम बातें भी कर रहे हो। चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो? कालू, आज तुम अपने लालच की वजह से इस जाल में फंसे बैठे हो। अगर मिट्ठू तोता चाहे तो तुम्हें इस जाल से निकाल सकता है, वरना तुम्हें शिकारी आकर यहाँ से ले जाएगा। मिट्ठू तोते, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हारी तो क्या, किसी की भी कोई चीज नहीं चुराऊंगा। बस मुझे शिकारी से बचा लो और मुझे इस जाल से निकाल दो। मिट्ठू तोते को कालू कौवे पर दया आ जाती है। फिर टूनी चिड़िया और मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंचों से उस जाल को काटने लगते हैं। कुछ ही देर की मेहनत से वो जाल को काट देते हैं और कालू कौवा उस जाल से बाहर निकल आता है। फिर कालू कौवा मिट्ठू तोते से और टूनी चिड़िया से माफी मांगता है और मिट्ठू तोते को उसकी फलों की टोकरी भी वापस कर देता है।